साइबर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं रीजनिंग का काउंटिंग ऑफ फिगर बताने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि आशा करेंगे कि आप सभी को बड़े आसानी से समझ में आ जाएंगे और लगभग जितने भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उस सारे एग्ज़ाम के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं इसकी सहायता से। तो चलिए आते हैं, देखते हैं काउंटिंग फिगर के क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। तो मैं पहला प्रश्न उठा रहा हूँ। ये तो एक त्रिभुज है जो कि मात्र एक है इसमें, और इसमें जो ही एक लाइन में खींचूंगा तो अब ये कितने त्रिभुज है इसमें, तो आप ऐसा कीजिए, इसमें जो है 3 त्रिभुज है। वो कैसे? तो ये एक बड़ा वाला हो गया और एक जो है कि इसकी सहायता से जो लाइन जो खींचे इसकी सहायता से एक बन रहा है, और एक ये है। इसमें क्या हो गया? 3 त्रिभुज हो गया। तो आप इसे क्या करें, ज़्यादा कुछ ना करें, यहाँ पर 1 लिखे और 2 लिखे, क्या हो जाएगा? 1 और 2, और दोनों को जोड़ दें, कितना हो जाएगा? 3। तो इसका मतलब है कि इस त्रिभुज में इसमें कितने त्रिभुज है, तो बोलेंगे 3। ठीक, मैं इसी की सहायता से और एक बना रहा हूँ। अब मैं 2 लाइन खींचे इसके अंदर में। अब मैं पूछूंगा कि इसमें कितने त्रिभुज है, तो आप बताइएगा इसमें जो है, तो इसकी क्या लीजिए 1 2 और 3, इस तरह से कितना त्रिभुज इसमें निकल गया, तो जोड़ दीजिए सारे को, 1 2 3 3 3 6, यानी इसमें टोटल 6 त्रिभुज है। ठीक इसी प्रकार से आपका जो है एक और लाइन खींच देता हूँ बढ़ा करके, यानी कुल मिला के 3 लाइन। तो कितने त्रिभुज बनेंगे, तो यहाँ जो होगा 1, उसी तरह से नंबर बैठाइए, 2 3 और 4, कुल मिलाकर कितना हो जाएगा? 1 और 2 3 3 3 6 6 4 10, यानी इसमें जो त्रिभुज की संख्या हो गई वो आपकी 10 हो गई। मैंने 3 इस टाइप का बताया, उम्मीद करते हैं ये तीनों आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा मैं बदलता हूँ, और ये देखिए, इसी में से आपका जो है एक लाइन खींचा और इस पर एक लाइन खींच दिया। अब बताइए कितने त्रिभुज है। तो इस तरह के प्रश्न में आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर 1 बैठे, 1 और 2, कुल मिला कितना हो गया, तो यहाँ पर 3 हो जाएंगे। इसमें देखिए क्या, 1 और 2 3 हो गया। तो इस लाइन को देखिए कि यहाँ पर लाइन कितना है, तो बोलिएगा 1 हो गया, और यहाँ पर कितना है 1, इस तरह से 2 लाइन हो गया। बस इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, यानी 6 हो जाएगा। यानी इसमें जो त्रिभुज है वो 6 है। ठीक, मैं एक और बताने जा रहा हूँ। इस तरह से इसमें एक लाइन बीच में दिया और एक लाइन में और खींच दिया, उसके बाद फिर एक लाइन ये खींचा। तो मैंने क्या बोले, इसको और इसको देखिए, इस दोनों को, यहाँ 2 लाइन है ना, पहले इसको देखिए, 1 2 और 3, 1 2 और 3, कुल मिला कितना हो गया? 6। अगर ये लाइन नहीं रहता बीच वाला तो 6 त्रिभुज बनता है, लेकिन इस लाइन की वजह से कितना त्रिभुज बनेगा, तो क्या कीजिएगा, एक लाइन और एक लाइन, 2 लाइन हुआ ना, 2 लाइन्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कुल मिला कितना हो जाएगा? 12, यानी कि इसमें कितना त्रिभुज निकला, तो बोलिएगा 12। ठीक, मैं और एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो इसमें क्या कीजिए, यहाँ पर 3 लाइन खींचने जा रहा हूँ, 1 2 3, ये 3 है। अगर आपसे पूछता कि इसमें कितना त्रिभुज है, तो क्या करते, 1 और 2 3 3 3 6 6 4 10, यानी इसमें बताते आप 10 त्रिभुज है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें एक लाइन खींचने जा रहा हूँ। अगर एक लाइन खींच देता तो इस तरह से 1 2 3 4, इस तरह से कितना हो जाता, 10 तो होता एक, लेकिन इस लाइन की वजह से कितना हो जाता है? 20। इस लाइन की वजह से 20 त्रिभुज बनता। लेकिन और एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एक ये हो गया, 1 2, तो इसमें जो था वो एक लाइन था। अब मैं अगर ये सिंपल रहता है इस तरह से, तो इसमें कितने त्रिभुज बनता, तो 1 2 3 और 4, कुल मिलाकर के 10 हो जाता है। 1 और 2 3 3 3 6 6 4 10, यानी इसमें जो हो जाता है वो 10 त्रिभुज हो जाता है। लेकिन इसमें मैं एक और लाइन खींच दूँ तो कितना त्रिभुज बनेंगे, तो 1 और 2 लाइन हो गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन मैं एक और लाइन खींचूँ तो इस प्रकार कितना लाइन हो गया, 1 2 और 3 लाइन हो गया, यानी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा इसको। इस तरह से कुल मिलाकर कितना त्रिभुज हुआ, तो 30। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि इसमें कितना त्रिभुज कैसे निकाले। 3, इसमें 6, इसमें 10, उसमें भी 6, इसमें 12 और इसमें 10 तो ना 20, और इसमें कितना हो गया 30। अब मैं फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था, जो ये टाइप का जो था प्रश्न लगभग जो पूछने वाले, उम्मीद है आप बना दीजिएगा। थोड़ा सा इसमें मैं बदलाव कर रहा हूँ। चलिए
आपका प्रश्न जो है इसी में रहेगा, लेकिन क्या करेगा, जैसे यहाँ देख लीजिए ये लाइन रहेगा इस तरह से, और ये चलिए मैं फ्रेश से थोड़ा बनाता हूँ मैं इस ट्रिंगल को। इस तरह से लाइन रहेगा, 2 लाइन है, एक लाइन रहेगा, तो इस तरह से आप क्या कीजिएगा 1 2 3, तो इससे तो आपका कितना निकल जाएगा 3 त्रिभुज 6 निकल जाएगा, और इससे भी कितना निकल जाएगा 6। लेकिन अगर आपको इस तरह से दिया हुआ रहे तो क्या कीजिएगा, तो आपको इससे 1 और 2 निकलेगा, कितना 2, इस तरह से यहाँ पर 3 निकलेगा, इस तरह से आपका यहाँ पर 3 निकलेगा, यहाँ पर इस तरह से, इससे 6 और 6 12 और 3 15, कुल मिलाकर के कितना त्रिभुज हो जाएंगे, तो 15 त्रिभुज हो जाएंगे। अब देखिए मैं इसी में थोड़ा सा बदलाव कर रहा हूँ, ये 2 लाइन लिया और यहाँ से एक लाइन खींचा, एक लाइन यहाँ खींच दिया और एक लाइन यहाँ से, तो इस लाइन की सहायता से जो है 1 2 और 3, इस लाइन की सहायता से 1 2 3 यानी 6 निकलेगा, और इस लाइन की सहायता से 1 2 और 3, इससे भी 6 निकलेगा, लेकिन इस लाइन की सहायता से तो 1 और 2 कितना हो जाएगा 3 ही निकलेगा, और इस लाइन की सहायता से 1 और 2 3, यानी कि इस कुल कितना निकला, तो 3 3 6 6 6 12 6 18 आपका इसमें से आपका निकल जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए मैं थोड़ा सा इसमें बदलाव करता हूँ। चलिए नेक्स्ट टाइप में मैं चलता हूँ। अब जो है मैं चौथा नंबर जो प्रश्न आप देख रहे हैं उस टाइप के क्वेश्चन को मैं बताऊंगा। चौथे नंबर में जो दिख रहा है इस टाइप के मैं प्रश्न को बताऊंगा। अगर ये आपका जो है स्क्वायर है, इस पर मैं एक डायगोनल लिया, फिर ये दूसरा डायगोनल, फिर मैं ये इस तरह से यहाँ पर एक लाइन लिया, फिर बीच में लाइन लिया, इसमें कितने त्रिभुज है कैसे निकालिएगा। तो करना क्या है आपको कि इसका जो है कोई एक जगह लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कितना है टोटल में 8, कुछ मत कीजिए, 8 का 2 गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 16, 8 का 2 गुना 16। अगर आपका इस तरह से रहे तो क्या कीजिएगा, एक लाइन 2 लाइन, फिर बीच में एक लाइन खींच दिया। अब आपसे पूछेगा कि इसमें कितने हैं, तो वही काम कीजिए आप, 1 2 3 4 5 और 6, इस बार कितना बना 6 है, तो 6 लिखिए और उसका क्या कीजिए 2 गुना कर दीजिए, यानी इसमें कितना त्रिभुज है, तो बोलिएगा 12 त्रिभुज है। फिर मैं एक थोड़ा सा बदलाव करता हूँ और ये देखिए इस तरह से लिया, और अब मैं पूछूँ इसमें कि कितने त्रिभुज है, तो 1 2 3 और 4, यानी क्या करना है इसको जो है कि कितना हो गया 4, यानी 4 का 2 गुना करें तो कितना हो जाएगा 8, यानी कि इसमें कितना त्रिभुज निकला, तो 16, इसमें कितना निकला 12, इसमें कितना निकला 8। तो आप इस तरह का प्रश्न में करना क्या है, जितना भी रहेगा उसका डबल कर देना है। जैसे काउंटिंग किए, इस तरह से गिनती किए तो 8 बना, तो 8 का 2 गुना 16, इसमें काउंटिंग किए तो कितना 6 तक गया, 6 का डबल करते हैं कितना हो गया 12, और इसका जो किए तो इसमें कितना बन गया, इस तरह 4 तक गया और 4 का डबल किए तो कितना हो गया आपका 8 हो गया। तो इस तरह को उम्मीद करते हैं कि इस टाइप के प्रश्न में आएंगे, प्रश्न पूछेंगे, फिगर देंगे और पूछेंगे कि कितने ट्रिंगल है, तो आप इस तरह का जवाब दे देंगे। चलिए मैं नेक्स्ट टाइप में जा रहा हूँ। तो अभी ये जो प्रश्न ये इसी की सहायता से देखिए, अब आपका थोड़ा सा बदला। अब इस प्रश्न में आपसे पूछेंगे कितने त्रिभुज है, तो आप कैसे इनका जवाब दीजिएगा, इसमें कितने त्रिभुज है कैसे जवाब दीजिएगा। तो आपको यहाँ पर देख रहे हैं कि अभी जस्ट जो फिगर बनाया अभी मैंने, तो यहाँ पर जो इस टाइप का फिगर भी मैंने बताया, गिनती सिखाया ना कि कितने ट्रिंगल है इसमें, तो यही चीज़ आपको 2 ठो नहीं, एक ये दिख रहा और एक ये दिख रहा, इसी तरह का 2 फिगर है ना। तो इस तरह का फिगर में आपका कितना ट्रिंगल निकल जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी इससे कितना निकल जाएगा 8 त्रिभुज निकल जाएगा। वही 8 दूना 16, और वही चीज़ यहाँ भी दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यहाँ भी कितना निकल जाएगा 8 है तो 8 गुना 2 16 निकल जाएगा, यानी 16 त्रिभुज इससे 16 त्रिभुज इससे। लेकिन एक आपको ये दिखना होगा कि ये लाइन तो मेरा यहाँ तक था, इस लाइन से जो है ना ये तो इधर और उधर से बना है, यानी
सिंगल सिंगल वाले में से आप 16 निकाले ना, लेकिन ये तो दूसरे वाला का है और ये दूसरे वाला का, अगर दोनों को एक साथ कर दें तो इसकी सहायता से एक त्रिभुज नहीं बन रहा है क्या? इसकी सहायता से एक त्रिभुज बन रहा है कि नहीं? बोलेगा हाँ, एक नया त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। और इसी लाइन, जो दोनों लाइन, जो इसका आधा और इसका आधा भाग यानी मिला करके एक त्रिभुज बन रहा है ना, तब बोलेगा हाँ। तो इस तरह से 2 त्रिभुज यहाँ बना और 2 त्रिभुज ये बना, और एक जो है बड़ा वाला देख लीजिए, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ मिलाइए, इसकी सहायता से एक त्रिभुज बना कि नहीं? तो बोलेगा हाँ, इसकी सहायता से भी एक त्रिभुज बन गया है। और ठीक ये वाला लाइन को देखिए, इस लाइन की सहायता से देखिए, तो इस लाइन की सहायता से भी उम्मीद है आपको कि समझ में आ रहा होगा, इससे भी एक त्रिभुज बन रहा है। यानी क्या हो गया, 2 बड़ा वाला बना और 2 छोटा वाला बना, यानी टोटल में 4 त्रिभुज आपको नया मिला। तो 16 16 32, 32 और 4 36, यानी 16 जोड़ 16 जोड़ 4, यानी कितना निकल गया? 32। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। मैं एक और एग्जांपल इसी में से लेता हूँ। अगर आपका ये रहा, ये रहा, तो इसमें भी कितना निकलेगा? 16 त्रिभुज इसमें निकलेगा, इसमें से 16 निकलेगा और इसमें भी 16 निकलेगा। लेकिन इस दोनों की सहायता से इस लाइन की, ये तो लाइन इसके पहले वाले के लिए है ना, और ये लाइन दूसरे वाले के लिए, लेकिन दोनों को एक साथ कर देंगे तो इसकी सहायता से एक त्रिभुज बना ऊपर में, तो बोलेगा हाँ। और इसी की सहायता से एक दूसरा त्रिभुज बना, बोलेगा हाँ, इससे भी बना आपका। और एक बड़े वाला देख लीजिए, ये बड़ा वाला एक बना, और फिर एक इधर से देख लीजिए, एक ये 2, यानी टोटल में 4 यहाँ बना। उसी तरह से इसके आधा और इसका आधा, ये दोनों को मिला करके एक त्रिभुज बन रहा है कि नहीं? बोलेगा हाँ। और इसी की सहायता से एक नीचे भी एक त्रिभुज बन रहा है, बोलेगा हाँ। तो 2 ये बना, और एक बड़ा वाला में से देखिए, इसकी सहायता से देख लीजिए बन रहा है कि नहीं? बोलेगा हाँ। एक ये त्रिभुज बना, और फिर ये एक देख लीजिए इसकी सहायता से, इस तरह से 4 त्रिभुज यहाँ भी बना। कुल मिलाकर के 16 16 32, 16 48, 48 और 4 52, 52 4 56, कुल मिलाकर के जो है इसमें कितना हो गया? 4 + 4 यानी कि 56 त्रिभुज इसमें आपका निकलेगा, 56 ट्रायंगल निकलेगा। 56 है ये, 56। उम्मीद करते हैं ये भी आप समझ गए होंगे। अब मैं चलते हैं नेक्स्ट टाइप में, इसको मैं मिटाने जा रहा हूँ। नेक्स्ट टाइप में है, ये बड़ा ही आसान, ये भी है। ये जो है आपका, ये त्रिभुज है, तो इसमें कितने त्रिभुज दिख रहा है? तो बोलिएगा कि एक त्रिभुज दिख रहा है, लेकिन मैं एक त्रिभुज इसके अंदर डाल रहा हूँ, और ये देखिए, अब बोलिएगा इस पर कितना है? तो इसकी ये अंदर वाले त्रिभुज की वजह से है 1 2 3 4, यानी कितना त्रिभुज का निर्माण हुआ? 4, यानी 1 जोड़ 4, कुल मिलाकर कितना हो गया? 5। ठीक, मैं अब और एक फिगर बनाने जा रहा हूँ। इसमें जो है देखिए, एक पहले तो एक फिगर था, इसमें कितना हो गया? 1 2 3 4 तो बना, फिर मैं इसके अंदर एक त्रिभुज डाल रहा हूँ, तो इस तरह से फिर 1 2 3 4, फिर 4 त्रिभुज का निर्माण हुआ। यानी पहले एक बड़ा था, चलिए मैं मिटा के फिर से बताता हूँ, उम्मीद करते हैं कि कहीं ऐसा हो कि दिक्कत हो। यहाँ देखिए आप, एक त्रिभुज है ना, तो इसके अंदर मैं एक त्रिभुज डाला, तो अब देखिए अंदर में 1 2 3 4 त्रिभुज का निर्माण हुआ कि नहीं? फिर मैं इस त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज डाला, तो देखिए 1 2 3 4 त्रिभुज फिर बना कि नहीं? तो कुल मिला के कितना हो गया? 4 4 8 और 1 9। फिर मैं एक नया में बना, ये देखिए, इसके 1 + 4, यहाँ पर एक अंदर में डाला, फिर मैं एक अंदर डाला, इसकी सहायता से फिर 1 2 3 4, फिर 4 त्रिभुज बनेगा, और मैं फिर इसके अंदर एक त्रिभुज डाल रहा हूँ, तो इसकी सहायता से 1 2 3 4, फिर एक 4 बनेगा। यानी कुल मिला के कितना हो गया? 4 4 8 4 12 और 1 13। यानी कि देख रहे हैं क्या हो रहा है, मैं एक बड़े त्रिभुज में जितना उसके अंदर में एक त्रिभुज डाल रहा हूँ, उतने 4 त्रिभुज का निर्माण होता है। एक त्रिभुज अंदर डाले तो 4 त्रिभुज हुआ, फिर इसमें 2 डाले तो 2 4 त्रिभुज बना, इसमें 3 त्रिभुज अंदर में डाले तो 3 4 का नए त्रिभुज का निर्माण हुआ। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि जितने त्रिभुज डालेंगे आप उतना 4 ले सकते हैं, है ना? त्रिभुज की संख्या ऐसे नहीं। चलिए, उम्मीद करते हैं ये भी आप समझ गए होंगे। चलिए अब मैं और एक लास्ट प्रश्न की ओर जा रहा हूँ। त्रिभुज में लास्ट प्रश्न है ये आपका, ये देखिए,
यहाँ पर कितने त्रिभुज है तो बोलिएगा एक त्रिभुज है। इसके अंदर में मैं एक त्रिभुज डाला तो बोलिएगा एक त्रिभुज तो बना ही बना, और 1 2 3 4 त्रिभुज नया निर्माण हुआ। अब मैं क्या करूँगा कि इस पे जो है एक लाइन खींचो, और ये जो है ना, अब आप क्या कीजिएगा, अभी बताया था मैंने कि इस तरह के त्रिभुज में क्या करना पड़ता है। अगर इस तरह से रहेगा तो 1 2 3 1 2 3, तो जोड़ने पे कितना बनता है 6, यानी कि 6 त्रिभुज का निर्माण हुआ। तो उसी तरह से यहाँ भी मैंने एक त्रिभुज इस तरह से किया, तो यहाँ भी 1 2 3 यानी यहाँ भी 6 बनेगा, यहाँ भी 6 बनेगा, और ठीक मैंने यहाँ भी एक डाला इस तरह से, तो यहाँ भी 1 2 3 6 बना। लेकिन बात यह है कि मैंने इसका एक बार गिनती कर लिया, ये बड़े वाला का जो है ना एक बार मैंने गिनती कर चुके हैं पहले ही, तो इसलिए हम क्या करेंगे, क्योंकि एक बार जब मैं इसको डाला था तो उस समय जो है इस त्रिभुज का गिनती कर चुका हूँ, इसलिए क्या करेंगे 6 के बजाय क्या लेंगे 5 लेंगे, 6 के बजाय क्या लेंगे 5, इसलिए 6 नहीं लेंगे। यहाँ भी बड़ा वाला की एक बार गिनती हो चुका है, इसलिए यहाँ 6 नहीं लेकर के क्या लेंगे तो 5 लेंगे। यहाँ भी एक बार बड़ा वाला की गिनती कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर 6 के बजाय क्या लेंगे 5 लेंगे, यानी कि 1 + 4 और किधर 5 5 10 5 15, तो 15 त्रिभुज इस तरह से कितना होगा 15 4 19 और 1 20। इसमें कितने त्रिभुज की संख्या है तो बोलिएगा 20 त्रिभुज की संख्या है। इसी में से मैं एक नया चीज़ में मैं जा रहा हूँ। एक नया ये है आपका कि इस तरह से है आपका, इसमें कितने त्रिभुज है तो बोलिएगा 1। मैंने इसमें एक अंदर में एक त्रिभुज डाला, तो इससे क्या हो गया 1 2 3 और 4 + 4 हो गया ना। तो यही वाला देख लीजिए ना, मैंने इसका गिनती किया कि नहीं एक बार, इसलिए मैंने इसमें एक माइनस किया था, 6 के बजाय 5 लिया था। देख लीजिए इसका गिनती आप कर चुके हैं ना, यहाँ पर यहाँ भी देख लीजिए गिनती किए हैं कि नहीं। यहाँ पर देखिए एक बार इसका भी गिनती हो चुका है, इसका भी गिनती हो चुका है, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया था। अब देखिए इसमें एक लाइन खींचा इस तरह से, तो यहाँ पर 1 2 3 6 तो होगा, यहाँ भी इस तरह से खींचेंगे तो फिर 6 त्रिभुज का निर्माण होगा। यहाँ भी मैंने एक इस तरह से खींचा तो 6, लेकिन मैं यहाँ पर एक लाइन खींचा तो अब तो 12 हो जाएगा ना। 1 2 3 इस तरह से कितना हो गया 6 हो गया, 1 2 और 3 इस तरह से कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 1 2 और 3 6 हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन मैं एक लाइन खींच रहा हूँ, इसकी वजह से तो कितना हो जाता है, एक लाइन यहाँ भी खींचा तो 6 दूना 12 हो जाएगा ना, 6 दूना 12। यहाँ भी एक लाइन खींचे, इसकी वजह से क्या हो गया 12, और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा। बात यह है कि इसका मैंने पहले एक बार गिनती कर लिए हैं, इसका भी मैंने एक बार गिनती कर लिए हैं, इसका भी मैंने गिनती एक बार कर लिए, इसलिए 12 के बजाय क्या लेंगे 12 के बजाय 11 लेंगे। यहाँ भी 12 के बजाय क्या लेंगे 11, और 12 के बजाय 11, क्यों, क्योंकि बड़ा वाला का त्रिभुज एक बार गिनती इस 4 में हो चुका है। तो इस तरह से 11 दूना 22 11 तिया 33, तो 33 और 4 37 और 1 38, इसमें कुल कितने हैं तो 38 त्रिभुज है। टोटल कितने त्रिभुज है 38 त्रिभुज है इसमें। उम्मीद करते हैं कि आप इसको भी समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं जा रहा हूँ, है ना। अब मैं त्रिभुज छोड़ करके मैं इसमें जा रहा हूँ। त्रिभुज का मैंने कंप्लीट कर दिया जो भी है, और आपको अगर नया प्रश्न मिले त्रिभुज में, अगर आपको नया प्रश्न मिले, नया टाइप ऐसा हो तो आप बताइए, ज़रूर हम इसका ये करेंगे, बताएंगे अभी। और मैं थोड़ा सा देख लीजिए 1 2 प्रश्न स्क्वायर का मैं बता देता हूँ, 1 2 प्रश्न में स्क्वायर का बता देता हूँ। देख लीजिए इसमें एक स्क्वायर है ना, आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कितने स्क्वायर है, वर्ग है, कितने वर्ग है, तो आप क्या बताइएगा। इसमें पूछा जाए कितने वर्ग है तो आप क्या कीजिएगा, देखिएगा रो में कितने हैं और कॉलम में कितने हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 और 4, कितना 4 है, तो इधर 4 हो गया, इधर भी 2 1 2 3 और 4। तो रो में आपका कितना दिखा, तो रो में भी 4 दिख रहा और कॉलम में भी 4 दिख रहा, रो में भी 4 दिख रहा है और कॉलम में भी आपका 4 दिख रहा है। तो आप क्या कीजिएगा 4 को रो का लीजिएगा और 4 कॉलम के लीजिएगा, तो गुना करें कितना हो जाएगा 4 4 16। फिर इसमें से एक कम कीजिएगा तो कितना होगा 3 गुना 3, इसमें भी एक कम किए, इसमें भी एक कम किए, तो 3 तिया 9। फिर एक कम कीजिए कितना हो जाएगा, एक कम 2 2 हो जाएगा, और 2 दूना 4। फिर इसमें एक कम कीजिए, 1 गुना 1 क्या हो जाएगा आपका जाकर के 1 हो जाएगा। कुल मिला कितना हो जाएगा 1 4 5 5 और 9 14 14 26 के 0 हाथ मिला 1 1 और 1 और 2 3। इस तरह से 30 स्क्वायर आपका मिलेगा। इसमें से कितना स्क्वायर मिलेगा तो 30 मिलेगा। एक मैं दूसरे टाइप का प्रश्न मैं इसी में से बता रहा हूँ। देखिए 1 2 3 4, इसमें जो है आपका रो कितना है तो 2 रो है,
एक रो और 2 रो, 1 2 3 4 5, 5 कॉलम हो गया और 2 रो हो गया। तो इस तरह से क्या कीजिए, इधर से 2 रो हो गया और 5 कॉलम हो गया, 2 रो हो गया, ये नीचे वाला जो रो कहलाता है और खड़ा वाला कॉलम कहलाता है। इस तरह से 5 ठो कॉलम है और 2 ठो रो है। तो इसमें 2 गुना 5 कीजिएगा तो 10 हो जाएगा, 1 घटाइएगा तो कितना होगा, 1 गुना 4, तो कितना हो जाएगा 4। इस तरह से कुल मिला कितना हो गया इसमें 14 स्क्वायर हो गया। कितना हो गया स्क्वायर 14। और मैं एक इसी में से लास्ट में बताने जा रहा हूँ, इसको देखिए। चलिए आज मैं इसको यहीं तक रहने देते हैं। इसके बाद जो है अगर आपको इसमें से कोई कमी हो तो आप ज़रूर बताएं कमेंट करके कि और नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में दिक्कतें आ रही है, उसमें समस्या आ रही है, तो आप उस टाइप के प्रश्न को बताएं। और आशा करते हैं कि आपको बड़े आसानी से समझ में आ गया होगा। और आज तक यहीं थे।